कहानी की शुरुआत में हम बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि वह अपनी ग्रैंड डॉटर को वह अपनी कहानी सुनाती है। और वह कहानी में बताती है कि एक शहर के अंदर एक लड़की रहा करती थी और वह लड़की सीलिंग करने का काम करती थी। और वह सबके घर जाकर वह सबके घरों की जो चीजें होती है उसको वह सीलिंग करती थी। और वह जब वापस आती है तो वह गाड़ी के अंदर बैठती है। उसके बाद वह कांच में देखती है तो उसे वहां पर एक आलीशान बंगला दिखता है। इसके बाद वह लड़की वहां पर जाती है। वो वहां पर पहुंचकर उसी जगह को देखती है। उसे वहां पर अच्छा लगता है और वहां पर गार्डन होता है वो भी उसे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वह बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं क्योंकि पेड़ पौधे के ऊपर डिजाइन किया होता है। और अब वह लड़की महल के अंदर जाती है जहाँ पर उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता है। और वह महल पूरी तरीके से खाली होता है और वह वहां पर देखती है तो चारों तरफ अजीब मशीनें होती है। और उस जगह को देखकर ऐसा लगता था कि वहां पर कुछ सालों पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, क्योंकि उस मशीन को देखकर ऐसा लगता था कि इस टाइम के वो मशीन नहीं थे। और अब वह लड़की महल के ऊपर की तरफ जाने लगती है। उसे वहां पर अजीब तरीकों के आवाज भी आने लगते हैं और तब भी लड़की को ऐसा लगता है कि उसे वहां पर कोई देख रहा है। इसके बाद वह लड़की उसे आवाज देकर उसे बुलाती है, जिसके बाद उसकी बात सुनकर वह उसके पास आता है। यहाँ पर वह लड़की उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसके हाथ में बहुत ही ज्यादा हथियार थे। इसे देखकर वह लड़की भागने की सोचती है, लेकिन वह आदमी उसे कहता है तुम यहाँ पर रुक जाओ, मुझे ऐसे छोड़कर यहाँ से मत जाओ। और अब वह लड़की उसे गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथ में उसने हथियार नहीं लिए, बल्कि ये तो उसका खुद का हाथ है। और अब हमें पता चलता है कि ये एक इंसान नहीं है, बल्कि ये तो एक रोबोट है। इसके बाद वह लड़की उसका नाम पूछती है। वह लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम एडवर्ड है। और अब एडवर्ड उसे कहता है कि मैं एक रोबोट हूँ, मेरे अंदर सिस्टम पूरी कंप्लीट नहीं है, इसी वजह से मुझे पूरा नहीं बनाया गया। यह सुनने के बाद उस लड़की को अच्छा नहीं लगता, इसके साथ वह रोबोट को भी अच्छा नहीं लगता, वो खुश भी नहीं होता है। इसके बाद रोबोट के गाल के ऊपर बहुत ही ज्यादा दाग होते हैं, इसलिए वह लेडी उसको साफ कर रही होती है। इसके बाद वह लेडी रोबोट से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसके बाद वह रोबोट को लेकर वहां से कार लेकर चली जाती हैं। और अब वह कार के अंदर बैठकर जा रहा होता है तभी बाहर लोगों को देखता है। उसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वह लड़की उसके घर लेकर आ जाती है। वह लड़की उसको कपड़े पहनने के लिए देती है। और यहाँ पर रोबोट के पैर के अंदर सीजर्स होते हैं, इसलिए वह कपड़े को खुद नहीं पहन पाता। इसके बाद वह लड़की उसको कपड़े पहनाने में मदद करती है, वह कैसे भी करके उसको कपड़े पहना देती है। और अब यहाँ पर डिनर के टाइम वह लेडी रोबोट को फैमिली से मिलवाती है। और अब यहाँ पर रोबोट को खाना खाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और अब हम देखते हैं कि अगले दिन उस लेडी के हस्बैंड कटिंग कर रहे होते हैं और तब भी यहाँ पर एडवर्ड भी आ जाता है। और तब भी एडवर्ड एक पौधे की डायनासोर की डिजाइन बना देता है। उसे देखकर लेडी के हस्बैंड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब यहाँ पर गार्डन में एडवर्ड पूरी फैमिली की स्ट्रक्चर वह बना देता है। इसे देखकर पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और अब यहाँ पर आसपास के घर के अंदर सबको पता चलता है कि इसके घर के अंदर एक मेहमान आए हैं, इसलिए वह सब के सब उसे मिलने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। और अब यहाँ पर वह सब के सब उसके घर के अंदर आ जाते हैं। वह उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे घर के अंदर एक मेहमान आए हैं और हमें पता चला है कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट है और अब हम सब उसको डिनर के टाइम मिलना चाहते हैं। उसके बाद वह लेडी उसको मिलवाने के लिए उसको ओके बोल देती है। और अब हम रात को देखते हैं कि वह लेडी खाना बना रही होती है, तब भी एडवर्ड सब्जी कटवाने में उसकी मदद करता है। और अब हम देखते हैं कि वह लेडी एक टीन के डब्बे को वह खोल रही होती है। उसे देखने के बाद एडवर्ड को फ्लैशबैक की याद आती है, जहाँ पर वह रहता था उसी बंगले की याद आती है। और अब यहाँ पर हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि वह मशीनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और यहाँ पर मशीनें अपने आप ही खाना बना रही होती है। इसके बाद वह साइंटिस्ट एक रोबोट के पास जाता है। यह रोबोट और कोई नहीं होता बल्कि ये तो एडवर्ड होता है। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि साइंटिस्ट ने किताब की मदद से उसको इंसानों की तरह रोबोट बनाया है और वह साथों साथ इंसानों की तरह रहता है, क्योंकि वह साइंटिस्ट चाहता था कि उसे रोबोट को उसे इंसानों की तरह बनाऊं। और अब उस साइंटिस्ट ने उसको इंसानों की तरह उसे फीलिंग्स दी थी और वह साइंटिस्ट उसे बनाते वक्त उसे इंसान ही बना देता है। और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में एक ही कमी थी, जो कि वह एडवर्ड अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाता था और वह हर एक चीज को वह काटने में माहिर था।
और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वह साइंटिस्ट उसे इंसानों का हाथ देने वाला है। और तब भी यहाँ पर एक पार्टी रखी जाती है और यहाँ पर एडवर्ड भी होता है। उसके हाथ के हैंड को देखकर वह सबके सब बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन सबको एडवर्ड के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्यार होता है। इसी वजह से वह एडवर्ड के साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। और अब यहाँ पर कहानी में हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एडवर्ड सोया होता है कि तब भी वहाँ पर लेडी की बेटी वहाँ पर कितने दिनों के बाद आई होती है, इसलिए वह रूम के अंदर चली जाती है। और यहाँ पर लेडी की बेटी इसलिए नहीं होती है क्योंकि वह दोस्तों के साथ वह बाहर गई थी और यहाँ पर एडवर्ड का कोई भी उसे पता नहीं था और ना ही एडवर्ड उससे जानता था। और यहाँ पर एडवर्ड उसे देखता है तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और अब यहाँ पर लेडी की बेटी मेकअप हटा रही होती है, तब भी उसे एडवर्ड उसे दिख जाता है। उसे देखकर वह लेडी की बेटी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसे देखकर वह चिल्लाती हुई बाहर आ जाती है और वहाँ पर उसे मॉम डैड भी मिलते हैं। वह उसे समझाते हैं और यहाँ पर एडवर्ड की जो भी बातें होती है वह उसे बताते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड जितने भी पौधे होते हैं उसे डिजाइन कर देता है और वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एडवर्ड एक पौधे को काट रहा होता है, तब भी उसके पास उसका डॉगी आ जाता है। वह डॉगी के बाल बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए वह उसको काट देता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वह डॉगी का अच्छा डिजाइन बना देता है। इसे देखकर वह डॉगी के मालिक को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे देखकर बाकी के लोग अपने डॉग को लेकर उसे कटिंग कराने उसके पास आ जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग अपनी डॉग की अच्छी सी डिजाइन वाली कटिंग करवा देते हैं। और अब हम तब भी देखते हैं कि एक लेडी कुत्ते की कटिंग करवाने आती है और वह अपनी डॉग की अच्छी सी कटिंग करवाती है। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वह लेडी एडवर्ड से कहती है कि क्या तुम मेरे भी हेयर कट कर सकते हो। और अब वह लेडी की हेयर कट करवाने के बाद वहाँ पर सभी लोग हेयर कट करवाने आ जाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि सारी लेडीज हेयर कट करवा लेती है, यहाँ तक कि वो लेडी भी जिसको वह एडवर्ड को लेकर आई थी वो भी अपने हेयर कट वह उसी से करवाती है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस चीज़ से एडवर्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है। इससे उसे टीवी शो में भी बुलाया जाता है। और अब यहाँ पर एडवर्ड के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, जो कि वह उस लेडी की बेटी होती है जो एडवर्ड उसे लाइक करने लगता है और वह उसे चाहने लगता है और वहाँ पर उसे मोहब्बत हो जाती है। और इस बात से किन का जो दोस्त होता है उसे बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। और अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर क्रीम डेकोरेट कर रही होती है, तब भी उसे बाहर स्नोफॉल दिखाई देते हैं और वह बाहर जाती है तो वह देखती है कि उसके लिए एडवर्ड कटिंग कर रहा होता है। वो काटने की वजह से उसे लगता था कि स्नोफॉल हो रही है। इसके बाद किम उसको आवाज लगाती है और वह डर के नीचे उतरने लगता है और वह नीचे उतर रहा होता है, तब भी उसका हाथ किम को टच हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है और वो अपनी मॉम को बताती है कि यह तो एक एक्सीडेंट था। और यहाँ पर किम का जो बॉयफ्रेंड होता है वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसका नाम जिम होता है और वह जिम एडवर्ड को बहुत ही बुरा भला कहता है और वह उसे कहता है कि तू यहाँ से चला जा, तू किम से दूर ही रहे। और अब एडवर्ड को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है और अब रास्ते में जितने भी चीज उन्हें बनाई थी वह उसे बर्बाद कर देता है। और यहाँ पर एक लेडी होती है, वह देख रही होती है, इसलिए वह पुलिस को फोन कर देती है। और अब एडवर्ड एक घर के पास बैठ जाता है जहाँ पर कुत्ता आता है, उसकी वजह से उसका मूड ठीक हो जाता है। और अब एक घर के अंदर एडवर्ड और किम होते हैं। किम उसे गले लगाने के लिए बोलती है, लेकिन एडवर्ड उसे मना कर देता है क्योंकि उसका हाथ सीजर्स का है, इसलिए उसे चोट आ सकती है। लेकिन किम उसको फिर भी गले लगा लेती है। और अब एडवर्ड को फ्लैशबैक की याद आती है, जहाँ पर हम देखते हैं उसका साइंटिस्ट उसे हाथ लगा ही रहा होता है, तब भी उसको अटैक आ जाता है। उसकी वजह से उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से एडवर्ड का हाथ भी खराब हो जाता है। और यह बात मूवी की शुरुआत में किम की मम्मी को बतानी थी, लेकिन किम की मम्मी उसे समझ नहीं पा रही थी। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और यहाँ पर वह किम से गले लगा लेता है। और अब यहाँ पर वह जिम को बहुत तेजी से कार चलाते हुए देखता है कि तब भी उसे याद आता है कि एक बच्चा बाहर खेल रहा है, इसलिए वह बाहर जाकर उसे जल्दी से बचा लेता है। उसे वह बचा भी लेता है, लेकिन उसके हाथ से उसको चोट लग जाती है। और यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन उस बच्चे के डैड को भी यहाँ पर उसके फिंगर्स लग जाते हैं। इसके बाद जिम उसको बुरी तरीके से मारता है और वो अपने आप को बचाते हुए वह जिम को भी जख्मी कर देता है। और अब इसके बाद यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है
और अब एडवर्ड के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसलिए वह फिर से उस महल के अंदर चला जाता है। और अब किम को भी पता होता है, इसलिए वो भी वहाँ पर जाती है। और अब किम वहाँ पर जाती है तो वह देखती है कि एडवर्ड उदास बैठा होता है। और तभी वहाँ पर जिम भी आ जाता है, उसके पास गन होती है, इसलिए वह एडवर्ड को गोली मार देता है और वह उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। लेकिन वह एडवर्ड को किम बचा रही होती है, तब भी उसको धक्का लग जाता है। उसकी वजह से एडवर्ड को बहुत ही गुस्सा आता है और अब एडवर्ड अपने हाथ से वह जिम को मार देता है और उसे विंडो से नीचे फेंक देता है। और अब जिम वहाँ पर बाहर जाकर वह सबको एहसास दिलाती है एडवर्ड और जिम ने एक दूसरे की जान ले ली और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर वह बूढ़ी औरत कहानी सुना रही होती है और वो वहाँ पर अपनी पोती से कहती है कि वो ही किम है। उसके बाद उसकी पोती उसे कहती है, तुम एडवर्ड से मिलने के लिए क्यों नहीं जाते? और अब किम उसे कहती है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। और इसी के साथ यह कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।